खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। अवैध खनन का उपयोग बंद करें, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है। को हम सम्मानित भी करेंगे। हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहे या जो सम्मान लेना चाहे, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जो भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध अपने विकसित बिहार बनाने के लिए विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़कर आगे आएंगे। हम उसका सम्मान करेंगे। वर्क डिपार्टमेंट में काम करने वाले संवेदक अवैध खनन का उपयोग बंद करें, नहीं तो 25 गुना फाइन लगेगा और उनके चालान की भी जांच हम शुरू करेंगे। कार्य विभाग को अपने परेशानियों में विधिवत लघु खनिजों के लिए मालिकाना फीस की कटौती संवेदक के विपत्र से कर खनन शीर्ष में जमा करना है। संवेदकों द्वारा वैध स्रोत से ही लघु खनिज प्राप्त किया गया है, इसके लिए उन्हें कार्य विभाग को परिवहन चालान परमिट समर्पित करना अनिवार्य है और सरकारी परियोजनाओं में अवैध रूप से खनिज का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ एमएलए एमपी फंड का जो 15 लाख से नीचे विभागीय या उनका है, उसको हमने इस वित्तीय वर्ष में राहत दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सत्ता और विपक्ष हर पक्ष के लोगों ने सदन में हमने इसका घोषणा भी किया था। राज्य सरकार का नुकसान करने वाला राज्य का हितैषी कतई नहीं हो सकता। कोई भी वर्क डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो इस तरह के लोगों का मनोबल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हम सत्ता में रह करके भी सुशासन की लंबी लड़ाई लड़ूंगा और ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का निर्देश स्पष्ट है और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की मानसिकता का पतन और अंत करने का यही समय है और सही समय है ये 2025। को क्षति पहुंचती थी, आज उसके रख रखाव आसान हो गए और पथ निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते हमने ही उस समय शुरू किया था अनुरक्षण नीति का, पुल पुलिया और सड़क का, जो अब वहां के भी वर्तमान मंत्री कैबिनेट में भेज रहे हैं। मैं बधाई देता हूं। ये अनुरक्षण नीति हमने बनाया, हेल्थ कार्ड, पुल पुलिया, सड़क का बनाया और एक नीति और वहां हमने शुरू किया। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा कैरेज के नाम पर 26 करोड़ जिस तरह से लूटा, और ये कई कॉन्ट्रैक्टर का खेल है। वहां खनन विभाग होने के कारण हमने जांच कराया, जो गलत था। फोर्स चालान लगा लगा करके विभाग में बिल पास कराते हैं, तो उस पर भी रोक लगेगी अब, क्योंकि जब 100% लगभग सही काम सही चालान कटेगा तो जितने वर्क डिपार्टमेंट हैं वहां अवैध खनन पर रोक भी लगेगा, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उस पर भी अलग से हम प्रेस करेंगे। आज सड़क दुर्घटना में भी कमी आई है। भींगा बालू लेके सड़क पर चलता था, सड़क भी खराब होता था। हमारे
छोटे वाहन मोटरसाइकिल के लोग ज्यादातर एक्सीडेंट भी करते थे। आज उससे भी हमको लाभ मिला है। आप देखेंगे एक्सीडेंटल घटनाओं में, खास करके 2 व्हीकल में, इस तरह की घटनाओं में कमी आई। पुलिस और थाने पर भी लगाम लगा। पुलिस सही चालान लेकर खनिज परिवहन करने वाले को परेशान नहीं करे, हमने पत्र भी लिखा और आगे हम डीजीपी मुख्य सचिव के साथ इसके संदर्भ में बैठक भी करेंगे, क्योंकि वृहद खनन का कार्य भी अब बिहार के अंदर शुरू हो चुका है और हमारे ही पीरियड में ये शुरू हुआ है। तो इसके लिए भी पूरी पारदर्शिता और बिहार को देश के नक्शे पर लाने में, बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। और हमने निर्देशित पुलिस थाने को भी, संबंधित विभाग को किया है कि कोई भी खनन पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच करने एवं जांच जब्ती की सूचना 24 घंटे के अंदर जिला समाहर्ता को देने हेतु करे निर्देश दिए हैं। इस प्रावधान से पुलिस और थाने पर लगाम लगेगा। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर एक थाना है जो हमारे खनन पदाधिकारी लिख के दे दिए, लगभग 15 दिन तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया। पैसे की वसूली और दोहन में मैंने एसपी से भी बात किया कि त्वरित एक्शन लीजिए। और जो लोग इस तरह के एक्शन में, कौन थाना है? खुर्दा है, बता कि मानसिकता कतई स्वीकार नहीं होगी। और मैं बता दूं कि अराजकता फैलाने वाले राजद कांग्रेस के पीरियड के मानसिकता के नेता हो या पदाधिकारी, अब बिहार को कतई स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी का विकसित बिहार बनाना है तो अपराध भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने वाले पदाधिकारी का सम्मान और इसको जो ताकत प्रदान करता है वैसे बिहारी योद्धा का सम्मान की जरूरत है। आज मैं आपको बता दें कि ओवरलोडिंग अवैध खनन की गाड़ी पकड़वाने वाले को जो पुरस्कार दे रहे थे वो आगे भी जारी रखेंगे। ये वित्तीय वर्ष 25 और 26 में भी वो जारी रहेगा। उसका बड़ा असर और बड़ा लाभ राज्य को हो रहा है और हम सम्मानित भी करेंगे। हर जिले के अंदर वैसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो गोपनीयता रखना चाहे या जो सम्मान लेना चाहे, दोनों ऑप्शन खुला रहेगा। खुल करके सम्मानित करके इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे।